भगवान विष्णु के 10 अवतार। ब्रह्मांड के अनंत विस्तार में समय 4 महान युगों के चक्र में सांस लेता है। सत्य युग से लेकर कल युग के अंधेरे तक। जब जब अधर्म बढ़ता है और मानवता का अस्तित्व खतरे में होता है, तब ब्रह्मांड के संरक्षक भगवान विष्णु संतुलन बहाल करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। उन्होंने अब तक जल, थल और आकाश के विभिन्न रूपों में 9 अवतार लिए हैं और 10वां अवतार कलयुग के अंत की प्रतीक्षा कर रहा है। आइए दशावतार की इस अद्भुत और ज्ञानवर्धक गाथा में गहराई से उतरते हैं। पहला अवतार मत्स्य अवतार। सतयुग में विष्णु जी ने कुल 5 अवतार लिए। सतयुग के आरंभ में हयग्रीव नामक एक शक्तिशाली राक्षस ने चारों वेदों का अपहरण कर लिया और उन्हें समुद्र की गहराइयों में छिपा दिया, जिससे पृथ्वी से ज्ञान लुप्त होने लगा। इस दौरान राजा मनु, जिन्हें सत्यव्रत के नाम से भी जाना जाता था, नदी में तर्पण कर रहे थे। तभी उनके हाथों में एक नन्ही सुनहरी मछली आई, जिसने उनसे शरण मांगी। रोचक तथ्य यह है कि वह मछली जादुई रूप से बड़ी होती गई। पहले कमंडल, फिर तालाब और अंततः वह पूरे समुद्र जितनी विशाल हो गई। वो स्वयं भगवान विष्णु का पहला अवतार थी। भगवान ने मनु को चेतावनी दी कि 7 दिनों में महाप्रलय आएगी और उन्हें एक विशाल नाव में सभी जीव जंतुओं के जोड़े, औषधियां और वेदों के बीजों को सुरक्षित रखना होगा। जब प्रलय की लहरें उठीं, तो मत्स्य भगवान ने वासुकी नाग को रस्सी बनाकर नाव को अपने सींग से बांधा और उसे सुमेरु पर्वत तक सुरक्षित ले गए, जहां से नई सृष्टि का आरंभ हुआ। अंत में उन्होंने हयग्रीव का वध कर वेदों को पुनः मुक्त कराया। दूसरा अवतार कूर्म अवतार। एक बार अर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण इंद्र सहित सभी देवता अपनी शक्ति खो बैठे, जिसका लाभ उठाकर असुरों ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। तब विष्णु जी ने देवताओं को असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने की सलाह दी, ताकि अमृत प्राप्त हो सके। मंथन के लिए मंदार पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया, लेकिन मंथन शुरू होते ही विशाल पर्वत समुद्र की नरम सतह में धंसने लगा। तब विष्णु जी ने एक विशाल कछुए यानी कूर्म का रूप लिया और समुद्र के तल में जाकर पर्वत को अपनी हीरे जैसी सख्त पीठ पर थाम लिया। भगवान की पीठ का घेरा इतना विशाल था कि उसने पूरे ब्रह्मांडीय भार को संतुलित किया, जिससे मंथन सफल हुआ और 14 रत्न प्राप्त हुए, जिनमें अंततः अमृत कलश भी शामिल था। तीसरा अवतार वराह अवतार। असुर हिरण्याक्ष ने अपनी शक्ति के अहंकार में आकर पृथ्वी भूदेवी का अपहरण किया और उसे ब्रह्मांडीय महासागर गर्भोदक की अथाह गहराइयों में ले जाकर छिपा दिया। पृथ्वी की पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने एक दिव्य वराह का अवतार लिया। रोचक तथ्य यह है कि वराह भगवान ने जल की गहराइयों में पृथ्वी की गंध का पीछा किया और असुर हिरण्याक्ष के साथ 1000 वर्षों तक भीषण युद्ध किया। अंततः भगवान ने अपने तीखे दांतों से राक्षस का वध किया और पृथ्वी को अपने दांतों के बीच सुरक्षित उठाकर वापस उसकी कक्षा में स्थापित किया। यह अवतार सिखाता है कि भगवान संकट के समय अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। चतुर्थ अवतार नरसिंह अवतार। असुर राजा हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से एक ऐसा वरदान प्राप्त किया था, जिसने उसे लगभग अमर बना दिया। वह न दिन में मर सकता था, न रात में, न घर के अंदर न बाहर, न मनुष्य से न पशु से और न ही किसी शस्त्र से। वह खुद को भगवान मानने लगा और अपने पुत्र प्रहलाद को विष्णु भक्ति के लिए प्रताड़ित करने लगा। जब हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर एक लोहे के खंभे को लात मारी और पूछा कि क्या इसमें तेरा विष्णु है, तो खंभा फाड़कर नरसिंह भगवान प्रकट हुए, जिनका मुख सिंह का और शरीर मनुष्य का था। भगवान ने असुर को गोधूलि पेला, न दिन न रात में, महल की चौखट न अंदर न बाहर, पर अपनी गोद न भूमि न आकाश में बिठाकर अपने नाखूनों, न अस्त्र न शस्त्र से उसका वध किया, जिससे ब्रह्मा जी के वरदान की मर्यादा भी रह गई और अधर्म का नाश भी हुआ। पांचवां अवतार वामन अवतार। असुर राजा बलि ने अपनी कठोर तपस्या से तीनों लोकों को जीत लिया था। हालांकि वह एक दानी राजा था, लेकिन उसके शासन से देवताओं का अस्तित्व संकट में था। तब विष्णु जी ने वामन, एक छोटे ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया और बलि के यज्ञ में भिक्षा मांगने पहुंचे।
उन्होंने बलि से केवल 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि ने छोटे ब्राह्मण को देखकर हंसते हुए वचन दे दिया, लेकिन तभी वामन अवतार ने एक ब्रह्मांडीय रूप धारण किया। उन्होंने एक कदम में पूरी पृथ्वी और दूसरे में स्वर्गलोक को नाप लिया। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान नहीं बचा था। तब बलि ने अपना अहंकार त्याग कर अपना सिर भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें पाताल लोक का स्वामी बना दिया।